तो कैसे हैं आप लोग। हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मंत्रा। तो दोस्तों, मार्केट में अभी चल रही है बस दो वीडियो, एक जो आपने शुरू में देखा और एक ये जो है आपके काम का। तो देखते हैं इसे। पैकेज दिया। क्या बोले थे भाइयों बहनों, भाई बहनों? 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना चाहिए? अरे अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी। ये तो था आपके एंटरटेनमेंट के लिए। हमें पॉलिटिक्स में तो नहीं घुसना है, लेकिन मार्केट का माहौल अभी कुछ ऐसा ही बना हुआ है। हो जाओ सावधान और सतर्क। अब स्टॉक मार्केट में होगी बहुत बड़ी गिरावट। 5 सॉलिड रीजन दूंगा आपको, उसके बाद आप खुद कमेंट करके बताना कि गिरावट कितनी बड़ी हो सकती है। इसके बाद मैं आपको दूंगा कुछ टिप्स जो कि आपके पोर्टफोलियो के लिए साबित होगी संजीवनी बूटी और रखेगी आपके पोर्टफोलियो को चुस्त और तंदुरुस्त। तो शुरू करते हैं। रीजन 1, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नो मोर इंटरेस्टेड। रीजन 1 यही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स आर नो मोर इंटरेस्टेड। आज मार्केट में बड़ी गिरावट की वजह यही थी कि 2000 से 3000 करोड़ की सेलिंग की है फॉरेन इन्वेस्टर्स ने, और आगे और भी बहुत ज़्यादा सेलिंग के चांसेस बन रहे हैं। तो वो फॉरेन इन्वेस्टर्स का करीब करीब मार्केट में 10 to 15% इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा ही होगा। बहुत सारे स्टॉक में 25%, कुछ स्टॉक में 30% तक इन्वेस्टमेंट है। तो अगर वो विड्रॉ करते हैं अपने स्टॉक्स को तो स्टॉक बहुत नीचे जा सकता है। रीजन 2, फेल्ड स्टिमुलस पैकेज। जी हाँ, फेल्ड स्टिमुलस पैकेज। तो शेयर मार्केट अभी तक इसीलिए टिकी हुई थी क्योंकि इन्वेस्टर्स को पैकेज का वेट था। अब पैकेज आ गया है और हमें मिला है क्या? ठेंगा। कुल मिलाकर हमें बनाया गया है। गवर्नमेंट पुराने पुराने पैसे गिना गई हमें। आरबीआई के 10 लाख करोड़, किसान लोन के पुराने पैसे और 2 लाख करोड़ जो पहले पैकेज आया था वो। तो इन्वेस्टर्स में निगेटिव सेंटिमेंट्स हैं, तो अब कोई होप नहीं बचा इन्वेस्टर्स में। तो ये थी हमारी सेकंड रीजन। और अब चलते हैं थर्ड रीजन की ओर। तो थर्ड रीजन जो है ये बहुत ही सॉलिड रीजन है और ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। आप देख सकते हो कि WHO का बयान आया है। जी हाँ, WHO का बयान आया है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि बिकॉज ये जो वायरस है खुद को चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। अब तक इसके 10 रूप पाए गए हैं। तो हमें इस सिचुएशन के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रहना पड़ सकता है, और जैसा कि WHO ने बोला है कि ये हमारी लाइफ का एक नॉर्मल रूटीन हो सकता है अगले 1 से 2 साल तक। तो अब चलते हैं थर्ड रीजन की तरफ। सॉरी, तो अब देखते हैं फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन है इंक्रीजिंग कोरोना केसेस। तो हाँ, आप ग्राफ में देख सकते हो कि कोरोना केसेस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज़ में देख रहे होगा, आपको जानकारी मिल रही होगी कि दिनों दिन इंडिया में कोरोना केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। और रिसर्चर का कहना है कि इंडिया में जो इसका पीक है वो पीक जून जुलाई में आएगा। तो ये और भी बढ़ने की संभावना है। तो कोरोना केसेस और भी बढ़ जाएंगे जून जुलाई में अगर पीक आएगा तो हो सकता है दोबारा लॉकडाउन बिल्कुल कर दिया जाए जब बहुत ज़्यादा ही संकट आ जाए। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है हमें। फिर आखिरी रीज़न है, ये भी एक सॉलिड रीज़न है, वो है कि माइग्रेंट वर्कर्स रिटर्निंग होम। जी हाँ, इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दी, प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये सफल नहीं हो पा रहे क्योंकि जो वर्कर हैं उनका मन है घर जाने का। वो आग्रह कर रहे हैं कि किसी तरह उन्हें घर भेज दिया जाए, और बहुत सारे लोग चले भी गए हैं। तो प्रोडक्शन ठप पर है कंपनी में। कंपनी स्टार्ट कैसे होगी अगर वर्कर्स नहीं है तो। जी हाँ, तो हमने 5 रीजन देख लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि मार्केट बिल्कुल गिर सकती है क्योंकि अब कोई होप नहीं है। एक होप था वो भी पैकेज का, तो वो भी बिल्कुल ठप पड़ गया। तो आप समझ सकते हो कि अगले हफ्ते बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है। तो अब आपको देने वाला हूँ वो संजीवनी बूटी जिससे आप मस्त रहोगे, जीवित रहोगे ऐसे सिचुएशन में भी।
चुस्त और तंदुरुस्त रहोगे। तो ये टिप्स है आपके लिए कि आप बस मैं बता रहा हूँ 4 सेक्टर, इन्हीं 4 सेक्टर में इन्वेस्ट करना। पहला है फार्मा सेक्टर, दूसरा है इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस में कौन कौन सा आ जाता है आपका, HDFC लाइफ, SBI लाइफ और ICICI बॉम्बार्ड। तो इनमें इन्वेस्ट करना, क्योंकि इनके मांग बढ़ रहे हैं कोरोना के कारण, लोग लाइफ इंश्योरेंस के पीछे दौड़ रहे हैं। बजाज फाइनेंस में मत जाना अभी, इन तीनों में करना। फिर आपके लिए आ गया एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बहुत सारी कंपनियां, मैं बता दूंगा एक वीडियो में, इन चारों सेक्टर से रिलेटेड एक एक वीडियो बना दूंगा मैं, तो वो आप देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर हो गया एग्रीकल्चरल सेक्टर, और लास्ट में हो गया FMCG सेक्टर। ये 4 को आप लेके चलना। देख सकते हो आपकी एग्रीकल्चर का भी बढ़ने वाला है मांग, क्योंकि जितने भी लेबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, घर को जा रहे हैं, और घर को जाएंगे गांव को जा रहे हैं। तो गांव में एग्रीकल्चर जो है मेन काम है, और कोई दूसरा काम नहीं होता, मेन एग्रीकल्चर का ही काम होता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में, और जो भी गवर्नमेंट के स्टॉक्स थे खाने के, ग्रेन्स के, वो सारे ख़त्म हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि वो बांट रही है। तो गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव लेगी कि और भी स्टॉक बढ़े आगे। तो एग्रीकल्चर पे बहुत फोकस होने वाला है, किसानों पे बहुत फोकस होने वाला है। तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान रखना। फर्टिलाइज़र्स वगैरह की होती हैं बहुत सारी स्टॉक्स, वो ले लेना। उसका मैंने बता दिया कि वीडियो में दे दूंगा, तो ये ले लेना। फिर FMCG सेक्टर में मेन कंपनी देख लेना, जैसे कि आपका ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नेस्ले इंडिया है, और फिर हो गया गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है। तो ऐसे ऐसे ले लेना। फिर फार्मा में हो गया आपका Pfizer हो गया, डॉक्टर्स रेड्डी हो गया, सैनोफी हो गया। ये महंगे हैं लेकिन इन पे आप रिलायबल हो सकते हो, ऐसे ऐसे स्टॉक हैं। फिर सिप्ला हो गया, सिप्ला पे आप देख सकते हो, सिप्ला को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक दवा बनाने का, तो सिप्ला हो गया। आप सन फार्मा ले सकते हो, फिर लाल पैथ ले सकते हो, डॉक्टर लाल पैथ। तो फार्मा इसमें जा सकते हो, फार्मा सेक्टर में। और इंश्योरेंस में बता दिया मैंने, SBI लाइफ, HDFC लाइफ और ICICI बॉम्बार्ड। तो इनमें जा सकते हो। और अब ये सारे में कैसे लगाने पैसे, तो आप 40% रख लो। 40% जितना भी आपको पैसा लगाना, 40% आप लगा दो फार्मा में, ठीक है। फिर 20% लगा दो इंश्योरेंस सेक्टर में। फिर 20% पैसे लगा दो इसमें FMCG में। और 20% लगा दो कौन सा एक सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर बच गया। और आप ऐसे ऐसे तीन स्टॉक सब में देख लो। 4 × 3 कितना हो गया, 12 स्टॉक। तो 3 स्टॉक सबका ले लिए, मस्त मस्त। मैं 3 स्टॉक का वीडियो बना दूंगा। तो और उन सब स्टॉक पे डायरेक्ट नहीं कि हाँ उसी दिन ख़रीद लेना है, पहले उन स्टॉक पे ध्यान रखना है कि जा रहा है नीचे, नीचे गया, फिर एक बेसिक लेवल पे नीचे गया, और उसके बाद ख़रीदना है सबको, नीचे ख़रीदना है सबको, और उसके बाद उसको होल्ड करना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा और नीचे गया तो बेच दिए, डरना नहीं है, होल्ड करके रखना है। इन सब के जब Q1 के रिज़ल्ट आएंगे ना, Q1 के, तब देखिएगा ये और भागेंगे। और बाकी सारे चीज़ों में आप ख़रीदोगे अभी वो फ्लक्चुएट करेंगे, लेकिन सबके Q1 के रिज़ल्ट ठप होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा गिर जाएगा सारा, जो भी आप दूसरे सेक्टर में अगर ख़रीदारी करते हो तो। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर आपको समझ में आ रहा है ये बात कि बैंकिंग सेक्टर, फिर NBFCs जो भी हैं, लाइक बजाज फाइनेंस और NBFCs हैं। तो ये सारे सेक्टर में, क्योंकि लोन को चुका नहीं पाएगा, पैसे नहीं होंगे, और जिसके पास होंगे वो भी नहीं देगा अभी ऐसे समय में। तो बैंक जो है वो न्यूज़ पे ऊपर गया, और कभी कभी न्यूज़ पे ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। तो बैंकिंग सेक्टर में भी हमें बिल्कुल ख़रीदारी नहीं करनी है। अगर आप बहुत अच्छा मौका मिले तो टॉप के कंपनी को ही करना, जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हों, लाइक HDFC, ICICI बैंक। तो इनमें ही ख़रीदारी करना, कोटक महिंद्रा बैंक। बाकी किसी बैंक में चाहे कितना % भागे, लालच में नहीं आना हमें। तो हो गया बैंकिंग सेक्टर में। फिर पेंट का जो सेक्टर है, बर्जर पेंट, एशियन पेंट, ये सारी चीज़ें भी कम होने वाली हैं, करीब 50% तक तो गिरने ही वाला है इन सब चीज़ों का भी मांग।
अभी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी। तो आप इन पे भी नहीं जाना। फिर आप समझ लो कि लाइक डेल्टा कॉर्प है एंटरटेनमेंट सेगमेंट में, उनमें भी नहीं जाना। फिर हिंडाल्को, भेल, L&T कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो सेक्टर है उसमें भी नहीं जाना हमें। फिर SBI कार्ड है, वो भी नहीं लेना अभी इस टाइम पे। इसके अलावा एविएशन सेक्टर में बिल्कुल पैसा नहीं लगाना, बिल्कुल पैसा नहीं लगाना। क्या होता है कि आपके साथ ये कभी कभी ऊपर जाती है 10% से, फिर नीचे गिरती है 15% से। तो क्या होता है, ये जो कंपनियां हैं ना वो हमारे साथ खेलती हैं। वो क्या करती हैं, पैसे लगा देती हैं, वो ऊपर चला जाता है और फिर सारे लोग ख़रीदने लगते हैं, तो बहुत सारी बाइंग होती है, फिर वो एग्जिट लेके नीचे आ जाता है। तो उनको फ़ायदा होता है इससे, इसलिए क्योंकि अभी ठप पड़ी हैं सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हो IRCTC ऊपर ऊपर गया, फिर क्या हुआ, नीचे आके गिर गया। और फिर एविएशन सेक्टर में होता है ऐसा। टूरिज़्म सेक्टर बिल्कुल ठप पड़ा है, तो होटल के कोई स्टॉक्स नहीं खरीदिए। होटल के स्टॉक्स हो गए, एविएशन के स्टॉक्स हो गए, और फिर जो आपका एंटरटेनमेंट सेगमेंट है लाइक मूवीज़, PVR, आइनॉक्स, ये सारे बिल्कुल मत खरीदिए। उसके बाद हो गया आपका ध्यान रख करके डेली फ्लैक्स मार्केट में फ़ायदा कमाना चाहते हो। जैसे कि मैंने वीडियो पोस्ट किया था कि टाटा पावर में न्यूज़ आया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसमें 17,000 करोड़ की कुछ उसको काम दिया है। तो उससे क्या हुआ था कि गया था ऊपर, और मैंने बोला था आपको कि आप ख़रीद लो उसको मंडे को, वो जाने वाला है ऊपर 10 से 20%, और वो गया। तो ऐसे ऐसे न्यूज़ पे अगर आप पैसे कमाने चाहते हो, फिर मैंने बोला था कि आप 10 से 20% कमा के फिर उससे एग्जिट हो जाना। फिर मैंने बताया था आपको एक वीडियो में कि वेल ऊपर जाने वाला है, और फिर जिंदल स्टील ऊपर जाने वाला है। तो न्यूज़ बेस्ड अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो या फिर न्यूज़ बेस्ड पैसे कमाने चाहते हो स्टॉक में, तो फिर आप फ्रीक्वेंटली न्यूज़ देखते रहो, सर्च करते रहो, या फिर आप मेरे वीडियो देखते रहो। मैं ऐसे ऐसे चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ। तो इस तरीके से भी आप पैसे बना सकते हो अभी ऐसे टाइम में। लेकिन मैं वैसे अगर आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इन्हीं 4 सेक्टर पे फोकस करो। बिल्कुल पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे मैंने बोला, बैठ के बिल्कुल, और फिर भाग के ख़रीदारी नहीं करनी, भाग के किसी स्टॉक को बेचना नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में वो बहुत सारे स्टॉक खरीद लेते हैं और वो भागता है ऊपर। फिर हमारे जैसे जो होते हैं छोटे इन्वेस्टर्स, जिनको अगर किसी को जानकारी नहीं है, तो वो ख़रीद लेता है वो भागता हुआ देखकर, और फिर क्या होता है कि वो 2 दिन भागा, फिर वो क्या करते हैं, बेच देते हैं उसको, तो फटाक से नीचे गिर जाता है। तो क्या घाटा किसका होता है उसमें, हमारा घाटा होता है। तो ऐसे इस पे नहीं भागना होता है, बिल्कुल ध्यान से इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसे टाइम में ऐसे बहुत सारे होते हैं फ्रॉड, जो कि क्योंकि बैठे हुए सारे भगाते हैं स्टॉक को। एविएशन का स्टॉक है, अभी फ्लाइट चल नहीं रही, फिर भी वो भाग रहा है, एक बार भागा फिर नीचे गिरा, फिर भागा फिर नीचे गिरा। तो ऐसे में क्या होता है कि आप बहुत घाटा अपने को करवा सकते हो। तो ऐसे काम नहीं करना। तो इन 4 सेक्टर में ही ख़रीदारी करनी है। ये थी आपके लिए टिप्स, और बाकी मैं हर चारों सेक्टर के लिए वीडियो बना दूंगा। सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दो, और अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दो। थैंक यू। पैसा तो अपन लेंगे ही, अक्खा जितना बोला था उतना ही।